तो ये दोस्तों कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LK टीची। आई होप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे नंबर मॉक्स में आ रहे होंगे। नहीं आ रहे होंगे तो टेंशन ना लो, मेहनत करते रहो, आ जाएंगे। आज उस वीडियो के बारे में बात करेंगे जो इसका बहुत ज़्यादा इंतजार था बच्चों को। ठीक है, तो ये वीडियो आप फ्रेशर हो रिपीटर हो थोड़ा ध्यान से देखना, है ना। दूसरी चीज़ ये है, आप फ्रेशर हो तो आपके लिए क्या सेफ स्कोर होना चाहिए जीके में। जीके मतलब SSC की जीके, चाहे फिर आप चाहे CHSL दो, चाहे फिर आप CGL दो, है ना। MTS की मैं बात करूँगा नहीं, क्योंकि वो MTS में सीन थोड़ा अलग होता है, वहाँ पैटर्न चेंज है ना। वहीं मैं रिपीटर के सेफ स्कोर की बात करूँगा कि भाई हो गए 2-3 साल तो इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं जीके में तो फिर आप सेफ साइड हो, है ना। तो वीडियो को एंड तक देखना और प्लीज़ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। 9,000 के हम बहुत ज़्यादा पास हैं, है ना। 50 सब्सक्राइबर एटलीस्ट बचे हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, है ना। दिल से दुआ निकलेगी आपके लिए और दिल से आपका सिलेक्शन होगा। जो भी इस वीडियो के थ्रू सब्सक्राइब करेगा भगवान उसका सिलेक्शन करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात, अब किसको ख़रीदनी चाहिए बुक और किसको पढ़ना चाहिए परमार सर के वीडियो से, चाहे उनके PYQ सीरीज़ हो गए या ये सीरीज़ हो गए या वो सीरीज़ हो गए। ठीक है, वन बाय वन बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं फ्रेशर्स की, है ना। हमारे जो नए भाई होते हैं देखो, तो पहले उनकी बात करते हैं। देखो फ्रेशर का क्या सीन है। अब फ्रेशर बच्चे भी दो टाइप के होते हैं। एक वो कि जिन्हें भाई किताब से पढ़ना पसंद होता है ना। दूसरे वो जो PDF लैपटॉप में वीडियोस इस चीज़ से ज़्यादा उन्हें लगाव होता है ना, वो वहाँ से अच्छे से पढ़ लेते हैं। बुक पढ़ के उनको नींद आती है। तो अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो, बुक से में आपको इंटरेस्ट आता है, तो आप जाइए पिनेकल के साथ। और आप वीडियो से अच्छे से कैप्चर कर लेते हो चीज़ों, है ना। मैं अब यहाँ कोई किसी की बुराई नहीं करूँगा ज़बरदस्ती कि नहीं भाई आपको तो पिनेकल से ही पढ़ना है, नहीं आप फ्रेशर हो आपको पिनेकल ही पढ़नी है, बुक ही पढ़नी नहीं। और आपको वीडियो से अच्छे से समझ में आ रहा है तो कंडीशन ये है कि आपको PYQ सीरीज़ के वीडियो देखने परमार सर के 4 सीरीज़ आ चुकी हैं अब तक, है ना। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो PYQ 4 जो लेटेस्ट सीरीज़ है। बट कंडीशन ये है आपको यहाँ पे नोट्स बनाने पड़ेंगे उनके। अगर आपको ऑटोमेटिकली हैंड रिटन नोट्स मिल जा रहे हैं तो भी ठीक है, और आप PDF कलेक्ट कर रख सकते हो तो भी ठीक है ना। बट वो आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। क्यों? जब एग्ज़ाम का 1 या 2 हफ्ता बचेगा तो वो आप PDF आपको पढ़ने हैं सारे, है ना। पर जिनके पास जो बुक से पढ़ रहे होंगे कोई टेंशन नहीं है भाई, वो बुक से पढ़ते रहेंगे, मोटे मोटे क्वेश्चन हाईलाइट करते रहेंगे, है ना, और उनका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये सीन है ना। दूसरी चीज़ ये है, ये तो मैंने बता दिया कि किसको बुक से पढ़ना पसंद है। फ्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, रिपीटर की बात करूँगा। दूसरी चीज़ है ना, तो दूसरी चीज़ अब बात कर लेते हैं रिपीटर के बारे में। देखो भाई रिपीटर का सीन ये होता है कि वो सिलेबस में कुछ चीज़ें छोड़ के रखते हैं। जैसे बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी नहीं पढ़ते। मैं जानता हूँ भाई, ज्योग्राफी मैंने भी नहीं पढ़ी आज तक कभी, है ना। तो उनके लिए मैं सीधे सिंपल ये बोलूँगा, आप क्या करो ना, आप पहले वन शॉट वीडियो देख लो, है ना। जितने भी रिपीटर हैं, रिपीटर से ये बोलूँगा कि आपने जो जो सब्जेक्ट छोड़ रखे हैं, मुझे पता है आपकी हिस्ट्री हो रखी होगी, पॉलिटी आपकी हो रखी होगी, है ना। आपने, मैं जानता हूँ क्या छोड़ा होगा, आपने इकोनॉमिक्स छोड़ रखी होगी, आपने ज्योग्राफी छोड़ रखी होगी, और आपने स्टैटिक वाला पोर्शन छोड़ रखा होगा, है ना। करंट की तो मैं इसमें बात करूँगा ही नहीं जी, क्योंकि करंट तो उल्टा सीधा पूछता है वो किसी और वीडियो में। तो अगर आपने जो जो टॉपिक छोड़ रखे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, स्टैटिक, तो आप पहले क्या करो, उसको कंप्लीट करो। परमार सर के वन शॉट वीडियो जो है उनकी, है ना। कि आपको वन शॉट से नहीं करना तो, और मैं बोलूँगा FRB सीरीज़ से ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक, मतलब आपके जो टॉपिक आपने छोड़ा है वहाँ से कंप्लीट करो आप। उसके बाद अब तुरंत जाओ फिर पिनेकल के लिए, पिनेकल उठाओ, वहाँ से पूरी ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन पढ़ डालो। बस रटने नहीं है, सिर्फ एक बार रीडिंग मारो, सारे 500 600 400 जो भी क्वेश्चन हो, है ना। अब ऐसे ही आप जब हफ्ते में 2-3 बार रीडिंग कर लोगे इनकी, तो भाई आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन छप जाएंगे, है ना। 2-3 बार रीडिंग का मतलब ये नहीं कि ज्योग्राफी तुमने हफ्ते में 2 बार पढ़ दी, नहीं भाई। सारे क्वेश्चन को आपको बस एक बार पढ़ना है, एक बार कंसिडर करना, अच्छा ये इसका ये होता है, उसका वो होता है ना। फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आपको PYQ सीरीज़ देखना है नहीं देखना। अगर आपने जो टॉपिक छूटे हैं उसको FRB से कंप्लीट करने के बाद आपने पिनेकल से कंप्लीट कर लिया, फिर वो आपकी मर्ज़ी है। आप फॉलो करना चाहो PYQ सीरीज़ कर सकते हो, मेरे हिसाब से ना करना चाहो किसी और सब्जेक्ट में ध्यान दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने फ्रेशर और रिपीटर दोनों लोगों को मैंने बता दिया। अब वो बच्चे की बात कर लेता हूँ मैं कि जिनका भी सिलेबस पूरा नहीं है ना। अब वो बच्चे पूछते हैं कि सर सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करूँ, है ना। तो देखो यार, अगर आप CGL 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना, और हिंदी मीडियम से हो, तो आप रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल है ना, वहाँ नवीन सर जी के पढ़ाते हैं। आप वहाँ जाके कोर्स ले लो उनका, वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है,
आपके पास अगर पैसा नहीं है कोर्स ख़रीदने का, है ना, तो अब टेलीग्राम ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ मैं आपको सारे फ्री सोर्स बता दूंगा हिंदी मीडियम के लिए, है ना। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए भाई कहाँ से करें, है ना। तो क्या परमार सर का डायरेक्ट कोर्स कंप्लीट ले लें, क्योंकि वो मोस्टली इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं। तो देखो आप एक काम करो, परमार सर के जो उनके वन शॉट वीडियो है ना, पहले वो जाके देखो, उनका पढ़ाने का तरीका देखो। अगर आप बिगनर हो, अगर आपको उनका पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं एक ही चीज़ के अंदर, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, आपको उनकी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं, उनकी वन शॉट वाले वीडियो देखना, प्लेलिस्ट में पड़े होंगे, जैसे वन शॉट फिजिक्स, मतलब एक ही वीडियो में पूरा फिजिक्स खत्म, वन शॉट ज्योग्राफी। अगर आपको उनका पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो ही उनका पेड कोर्स खरीदना, अदरवाइज़ फिर आप भी ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पे आपको फ्री सोर्सेज जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो प्रोवाइड करवा दूँगा, है ना। टेलीग्राम का नीचे लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। जो मोस्टली होंगे वो करवा दूंगा, ऐसा तो नहीं है मैं फ्री में आपकी पूरी जीके करवा दूंगा, बट आपकी मैं हिस्ट्री पॉलिटी ये सब मैं फ्री में करवा ही दूंगा। बात करते हैं सेफ स्कोर की जल्दी से, है ना, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप देखो रिपीटर हो तो आपके 35 के आसपास स्कोर आना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई बहुत ज़्यादा बता रहा है 35, भाई ज़्यादा अगर तुम्हें लग रहा है तो फिर सिलेक्शन भूल जाओ भाई, क्योंकि मेंस में अगर अच्छी पोस्ट चाहिए तो 35 होना ही चाहिए। क्योंकि 35 मतलब मेंस में 35 नहीं भाई, मेंस में तो ज़्यादा, मतलब एक क्वेश्चन तो वहाँ 3 नंबर का है। अभी प्री की बात करूँ, 35 का मतलब ये साढ़े करीब ये आपका आ रहा है 50% से ज़्यादा ये है ना। अभी प्री की बात करते हैं, मेंस की फ्री बताऊंगा मैं। अभी तो टीयर 1 में 35 और रिपीटर के लिए 25 के आसपास ही होना चाहिए 50 में से। तो ये चीज़ें हैं, है ना। सेफ स्कोर अगर आप बिगिनर हो, है ना, रिपीटर भी इस साल तैयारी चालू करी है तो 25 को के आसपास कोशिश करो। अगर जीके में 25 प्लस के लिए आ रहे हो तो बहुत सेफ है, बहुत सही स्कोर ला रहे हो। जीके में रिपीटर हो तो भाई 35 के आसपास कोशिश करो लेके आने की, जब तक चैन की सांस ना लो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने चैनल के थ्रू थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट करके कोर्सेज, जो पेड कोर्स होते हैं वो टीचर खरीदते हैं और रिव्यू करते हैं। और अगर आप कोई भी सपोर्ट करना चाहो तो चैनल को कर सकते हो, बदले में बहुत सारा आपको गुड लक मिलेगा, जिससे आप एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि नहीं कि लक कैसे काम करता है, क्या है, वो है, ये है। कुछ चीज़ें होती हैं नहीं बताना ही पड़ती, ठीक है। तो जो भी अमाउंट चाहो आप सपोर्ट कर सकते हो चैनल के इनिशिएटिव में, इस, है ना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। अगले वीडियो मिलते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, धन्यवाद।